देखिए जो पेट की समस्याएं हैं उसका जो मेन कारण रहता है और मेन कारण इन्फेक्शन रहता है। तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं अगर वो स्वच्छ ना हुआ खाना उसमें संक्रमण कीटाणु रहे तो उससे फिर पेट के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सर आज के टाइम में तो हर चीज में मिलावट है, तो स्वच्छता की बात कैसे करें? मतलब हमें व्यक्तिगत स्तर पे किन किन चीजों की सावधानी रखनी है कि हम उस मतलब संक्रमण के शिकार ना हो? देखिए सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन या सावधानी हमने बरतनी है वो यही है कि जितना हो सके हम अपने घर में हमारे सामने जो खाना स्वच्छ रूप से बना है उसको खाएं। क्या हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोने के घंटे, ये सब भी हमारे पेट को प्रभावित करते हैं? हर एक इंसान को समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, एक्सरसाइज या वर्जिश जो है वो रेगुलरली करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये मूल मंत्र हैं एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए। नमस्कार, मैं चंडीगढ़ अमर उजाला से वीना तिवारी और आज हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सुरेंद्र राणा जी हैं। हम इनसे जानेंगे पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से। ये हमें बताएंगे बारिश का मौसम जाने को है, पेट बहुत ज्यादा परेशान रहा, अलग अलग तरह के संक्रमण का शिकार रहा। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हम अपने आहार में और बाकी चीजों में क्या क्या सावधानियां बरतें कि पेट को फिर कोई परेशानी ना हो, इससे जुड़ी जानकारी हमें प्रोफेसर सुरेंद्र विस्तार से देंगे। जी सर। नमस्कार वीना जी। देखिए जो पेट की समस्याएं हैं उसका जो मेन कारण रहता है और मेन कारण इन्फेक्शन रहता है। तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं अगर वो स्वच्छ ना हुआ खाना उसमें संक्रमण कीटाणु रहे तो उससे फिर पेट के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो जो पेट की तकलीफ होगी, जैसे बरसात का आपने मौसम बोला, इस समय बहुत सारे पेट के इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते थे जिसमें मरीज को पेट में दर्द, उल्टियां होना या दस्त लग जाना, ये जो 3 सिम्टम है ये सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। फिर कई लोगों में खाना जो स्वच्छ नहीं है ना उसको खाने से कभी कभी पीलिया भी हो जाता है जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। बट फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ में इसके केसेस कम रहे हैं बिकॉज जो खाने पीने की चीजें हैं मोर और लेस स्वच्छ ही रही हैं जिनमें वायरल हेपेटाइटिस नहीं हुआ है। बट फिर भी जो पेट का दर्द है और उल्टियां लगना है और दस्त लगना जो है ये जो हम खाना खाते हैं अगर स्वच्छ ना हो तो उससे इन बीमारियों का होने का खतरा रहता है। जी, खाना अगर स्वच्छ ना रहा तो बीमारियां होंगी। सर आज के टाइम में तो हर चीज में मिलावट है, तो स्वच्छता की बात कैसे करें? मतलब हमें व्यक्तिगत स्तर पे किन किन चीजों की सावधानी रखनी है कि हम उस मतलब संक्रमण के शिकार ना हो? देखिए सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन या सावधानी हमने बरतनी है वो यही है कि जितना हो सके हम अपने घर में हमारे सामने जो खाना स्वच्छ रूप से बना है उसको खाएं। पर अगर देखिए हर एक के लिए संभव नहीं है कि अपने घर से बना हुआ खाना खा पाए, कई बार बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, तो कभी कभी बाहर भी खाना पड़ जाता है। तो जब हम बाहर खाना खाएं तो हम कोशिश करें कि उस जगह से खाना खाएं जहां हमें थोड़ी सी श्योरिटी हो कि यहाँ स्वच्छता से खाना बनाया गया है। और जब भी हम कोई खाना खाएं वो अगर गर्म रहेगा तो हमेशा ताजा बना होगा, और जब गर्म रहता है तो गर्म खाने से इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं बिकॉज जैसे चीज गर्म होगी तो उसमें कीटाणुओं का नाश हो जाता है, तो वो जो खाना गर्म होगा उसमें संक्रमण होने का जो खतरा होगा वो घट जाएगा। अगर वही खाना ठंडा है या बाहर रखा रह गया है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सावधानी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि जो भी हम खाना खाएं वो गर्म हो, और बाहर कोशिश करें कि जो ठंडी चीजें हैं जैसे रायता हो गए, सलाद हो गए, इन सब चीजों का अगर हमें श्योरिटी नहीं है कि स्वच्छता रही है इसको बनाने में तो हम उन चीजों का परहेज करें। तो इससे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी घट जाते हैं। और फिर हमेशा कोशिश ये रहे कि जो आपके सामने ताजा खाना बना हुआ है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। और यही सावधानी हमें पीने के पानी में भी बरतनी है कि पीने का पानी जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हमें श्योर रहे कि वो स्वच्छ जगह से आया गया है, उसमें किसी के हाथ या उंगलियां नहीं गई हैं जिससे संक्रमण होने का खतरा रहेगा। तो अगर हम ये सारी सावधानियां बरतेंगे तो हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज हैं जिनको कंप्लेंट होता है कि हमारा पेट भारी रहता है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन होती है, उससे भी ये चीज हो जाती है। और एच पाइलोरी भी वैसे ही फैलता है जैसे बाकी कीटाणु फैलते हैं। तो अगर खाना हमारा स्वच्छ नहीं रहेगा तो एच पाइलोरी होने का भी खतरा रहता है। और
एच पाइलोरी से फिर ये एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द होना, कभी कभी अल्सर फट जाना, ये सब भी एच पाइलोरी से हो जाता है। तो देखिए नट शेल में हर बात की निचोड़ यही है कि अगर हम स्वच्छ खाएंगे तो बहुत सारी चीजों से हमारा बचाव हो जाएगा। और स्वच्छता के साथ साथ ताजा बना हुआ खाना, जो भी खाना पुराना होगा उसमें इन्फेक्शन के चांस और बाकी बीमारियां होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। जी, खाना हमेशा ताजा खाइए। सर ऐसी भी बात लोग करते हैं कि मतलब खाना गर्म कर लो तो सही है वो, तो क्या बार बार खाना गर्म करने से भी उसकी क्वालिटी खराब होती है? हाँ जी, देखिए बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जब हम खाने को बार बार गर्म करेंगे तो आप देखिए जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं कीटाणु जरूर मरते हैं, पर कीटाणुओं के साथ साथ जो उसमें पोषक तत्व हैं, विटामिन, मिनरल, वो सारे भी हीट से या गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। तो हम जितनी बार खाने को गर्म करेंगे उतना उसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा घट जाएगी, तो उससे फिर जो हम खाना खाएंगे उससे हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होगा। सर कहते हैं अब सर्दी की शुरुआत होने वाली है और विंटर सीजन को हेल्दी सीजन भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब विंटर में हरी सब्जियां खाइए, सारे पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी होते हैं इजीली। तो हमें अपने खान पान में किन चीजों को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए कि विंटर में लिया गया डाइट हमें बाकी मतलब अगले विंटर तक प्रोटेक्ट कर जाए? देखिए जो डाइट है उसका मौसम के साथ कोई संबंध नहीं है। आप गर्मी का मौसम लीजिए, सर्दी का मौसम लीजिए, हर एक टाइम आपको बैलेंस्ड और न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है जिसमें सारे पोषक तत्व जो हैं सफिशिएंट अमाउंट में रहें। ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज हम ज्यादा ले लें, एक चीज हम कम ले लें। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि सर्दियों में आप गर्म चीजें खाइए, गर्मियों में ठंडी चीजें खाइए। वो एक कुछ परसेंटेज बात ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रहती है कि आपको बैलेंस्ड और न्यूट्रिटिव डाइट खानी है जिसमें सारे पोषक तत्व सफिशिएंट अमाउंट में जितने शरीर को चाहिए वो हैं। कोई भी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए, कोई भी चीज गर्म नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में थोड़ा ये रहता है कि जो पेट के इन्फेक्शंस हैं उनका इंसिडेंस घट जाता है, बिकॉज जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्दी मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा हम भी देखते हैं अपने अस्पताल में कि जो पेट के इन्फेक्शन है वो सर्दियों में कम आते हैं। बट सर्दियों में दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि सर्दियों में जो वायरसेस सांस के रास्ते फैलते हैं उनकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती है। और कई वायरस ऐसे होते हैं जो सांस के रास्ते से कभी कभी घुसेंगे और उनके साथ पेट की भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग होना, जिनको हम वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस फिर भी सर्दियों में हो सकते हैं। पर भले ही सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, हर एक मौसम में ये जो हमारा एक रूल है कि हमें स्वच्छ और पोषक भोजन खाना है, ये हर सीजन में चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस सीजन में ये चीज ज्यादा खाइए, इस सीजन में कम खाइए। जी, मौसम कोई भी हो, संतुलित आहार लेना ही सेहत की कुंजी है। सर क्या हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोने के घंटे, ये सब भी हमारे पेट को प्रभावित करते हैं? हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए हर एक इंसान को समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, एक्सरसाइज या वर्जिश जो है वो रेगुलरली करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये मूल मंत्र हैं एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए। और इसमें जैसे कई लोग होते हैं जो रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह लेट उठेंगे, तो जितना आप रात को जागते रहेंगे, देखिए उसमें एक तो पुराने लोग हमारे बोलते थे कि समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, जल्दी उठेंगे तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और इसका मेडिकल रीजन भी है कि जब आप रात को काम करते हैं तो स्टडीज दिखाई गई हैं, जो स्टडीज की गई हैं कि रात के टाइम पेट के अंदर या स्टमक जिसको हम बोलते हैं उसमें एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और एसिड के प्रोडक्शन बढ़ने से जो एसिड रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे एक रिफ्लक्स होता है, छाती के पीछे जलन होना या अल्सर बन जाना, उनकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाती है। तो वो जब इंसिडेंस बढ़ जाएगी तो देखिए अल्सर हो जाएगा, पेट में दर्द, वॉमिटिंग्स। और फिर कई लोग रात को जागने के लिए चाय कॉफी का सेवन करते हैं। चाय कॉफी जो है वो भी हमारे जो स्टमक है या पेट है उसको इरिटेट करते हैं, उससे भी एसिडिटी और अल्सर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए समय पे सोना चाहिए, समय पे जागना चाहिए। देर रात तक जागना जो है वो अच्छी आदत नहीं है, उससे पेट की समस्याएं तो होंगी, बाकी दिमाग की और समस्याएं होती हैं। अगर आप रात भर जागेंगे, प्रॉपर नहीं सोएंगे, तो 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है या नींद है वो बड़ी अनिवार्य है स्वच्छ और लंबे जीवन के लिए। तो आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप 6 से 8 घंटा प्रॉपरली सोएंगे। एक अच्छी नींद जरूरी है, समय पे सोना, समय पे उठना। सर क्या टहलने, मतलब कहते हैं कि नियमित रूप से टहलिए, हार्ट के बीमारियों से बचना है, तो शुगर अगर है उसको कंट्रोल करना है, तो क्या पेट के लिए भी टहलना जरूरी है हमारा?
हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो मरीज जिनको ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग पेट का भारीपन होना, तो पेट का भारीपन हमने देखा उन्हीं मरीजों में देखा जाता है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब उनकी नौकरी भी बैठने की है, घर में भी बैठे रहेंगे, खाते हुए भी टीवी देखते रहेंगे, तो मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो जितना आप सेडेंटरी या बैठने वाला काम करेंगे उतना आपको ब्लोटिंग और भारीपन पेट में रहेगा। इसके विपरीत जो लोग चलते हैं या ज्यादा काम करने वाले लोग हैं या जिनका मैनुअल काम ज्यादा है या जो दौड़ते हैं, उनमें ये तकलीफें नहीं होती हैं। तो आपको हर चीज प्रोपोर्शन में रखनी पड़ेगी, सोना भी पड़ेगा, थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, वर्जिश भी करनी पड़ेगी, और जो आप अपना काम करते हैं वो भी करिए। कोई भी एक चीज नहीं करनी है, हर चीज करनी है। जैसे डाइट में सब चीजों का होना जरूरी है, उसी तरीके से जिंदगी में भी सारे जो कार्यकाल हैं वो सब एक फिक्स टाइम के साथ करने चाहिए। वर्जिश भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, तो सारी चीजों का एक मिश्रण होना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए। जी, संतुलित अनुपात ये स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। अगर हमारा अनुपात ही गड़बड़ हो जाएगा तो सेहत भी गड़बड़ होते देर नहीं लगेगी। सर, हमें ये बताइए कि रात में जैसे हमने डाइट लिया 9 बजे और सुबह फिर 9 बजे हम नाश्ता लेते हैं, तो 12 घंटे का गैप हो गया। तो इस दौरान हमें मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद क्या लेना चाहिए? बहुत से लोग चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, बहुत से लोग खाली पेट फल खा लेते हैं। तो मतलब सर, आप मुझे नाश्ते, सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने में क्या हमें कितना बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और रात में हम खाते हैं खाना तो कितने बजे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, एक तो इसमें ये रहता है कि जो आप रात को सोने का जो आपका समय है उसमें और रात के नाश्ते में कम से कम 1.5-2 घंटे का फर्क रहना चाहिए। अगर आप खाना खा के एकदम सो जाएंगे तो फिर आपको पेट की समस्याओं की जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाती है। उसमें जिसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, छाती में जलन होना, कभी कभी खट्टा पानी मुंह में आना, वो उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनका समय सोने और खाने के बीच में कम रहता है। ऊपर से जब आप रात को सो जाते हैं तो आप जो सोते हैं तो सारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो भी सो जाती हैं। तो जब आप रात को सो रहे हैं तो इसमें एसिड नहीं बन रहा है अंदर, तो आंतड़ी भी रेस्ट कर रही है, सब चीज रेस्ट कर रही है। सोने, ईश्वर ने सोना इसीलिए बनाया है कि आपका जो शरीर का सारे हिस्से हैं वो भी उस टाइम आराम करें। तो जब आप रात को सो जाते हैं तो आपको उस टाइम ना भूख लगेगी, ना कोई एसिड बनेगा ज्यादा मात्रा में, तो उसमें कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और सुबह उठ के जब आप उठ जाते हैं, जैसे आप जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठ के कुछ आधा 1 घंटा जिसको बोलते हैं वॉक कर लिया या कोई भी वर्जिश कर ली। उसके बाद आके जो आपका सुबह का नाश्ते का समय, उस टाइम आप नाश्ता करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बेड टी लेनी बहुत जरूरी होती है या सुबह उठ के बिस्किट खाने हैं कि आप खाली पेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सुबह का प्रातः काल का जो समय है आपका नाश्ता करने का, उस टाइम जो आप नाश्ता कर रहे हैं वो आप नाश्ता करिए। हर एक प्रांत का अलग अलग तरीके का खाना होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये खाना अच्छा है या खाना खराब है। हर खाना जो है बैलेंस्ड रहता है। तो जो भी, जिस भी प्रांत को आप बिलोंग करते हैं, वहां जो भी सवेरे का खाना खाया जाता है, बस आपने ये इंश्योर करना है कि उसमें एक बैलेंस्ड डाइट हो, सारे जो पोषक तत्व हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में, मात्रा में हो, ताकि आपको मैल न्यूट्रिशन ना हो। कोई भी चीज ज्यादा लेंगे तो उससे भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो बैड। तो कोई भी चीज जो है ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से कोई ये नहीं है कि यही आप खाएं सुबह, ऐसा नहीं है। जो भी आपको लगता है, आपको स्वाद भी आता है और जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन है, वो आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, संतुलन बहुत ही जरूरी है जीवन में भी और सेहत के लिए भी। तो आज प्रोफेसर सुरेंद्र राणा जी ने हमें पेट से जुड़ी समस्याओं के समाधान और खुद को सेहतमंद रखने के लिए ढेर सारी जानकारियां दी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।